हुए मैं सेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब इन कथाओं से आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी और निष्कर्ष मिलेगा। ये शेख फरीद जी बचपन से ही ज्यादा कुछ शरारती टाइप थे। इनकी माताजी के नाक में दम रखा करता, उछल कूद करता, कोई बर्तन फोड़ देता, कोई उठा के किधर पटक देता, गली में जाता, किसी बाल गिर झगड़ा करके आ जाता, उलाने आते। उसकी मां ने सोचा कि इसको कैसे क्या करूं, मैं काम लग जाती हूं, यूं किधर गली में भाग जाता है, शरारत करके आता है और आसपास के मोहल्ले का नाक में दम कर रहा है। एक दिन उसकी माताजी ने कहा कि बेटा तू नमाज करया कर। वो कहने लगा माँ क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। माँ ने कहा कि बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब उसको खजूर का फ्रूट जो था वो ज्यादा फेवरेट फ्रूट था उसका, बहुत चाव से खाता था। कहने लगा सचमुच माँ। अखा बेटा सच्ची बता दे। अखा सच बताती हूँ, तेरे को अल्लाह खजूर दिया करेगा जब तू नमाज करके उठेगा। अक मुझे बता फिर कैसे करना है नमाज। माता ने एक चादर बिछाई साफ सी और कहा इस पर लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले और न्यू कहता रहिए हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूं इतना आंखें मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब वो क्या करती, एक चादर बिछा देती, उसकी आंखें बंद करवा दे। वो कहे जाता अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। वो अपना सारे काम तो निपट कर लेती, सारे घर के काम ने। और क्या करती, पीपल के वृक्ष के पत्तों के बीच में और इतना सारे खजूर रखाती उसके नीचे, कपड़े के नीचे, जिसके ऊपर बैठ कर वो नमाज करते थे। अब वो उठ के आया, माता ने कहा भाई खोल दे आंखें। उसने आंखें खोल दी, उठ कर अपनी माँ के पास आया कि माता आप तो बहुत झूठी हो, अब आज के बाद कराना मेरे से नमाज। मुझे बहका कर वहां बैठा दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर तो दिया ही नहीं। उसकी माता बोली बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं देता, वो छुप के गुप्त रूप से देता है। देख ले तेरे कपड़े के नीचे कहीं रख गए होंगे, अल्लाह जरूर रखे होंगे। उसने जाते चादर फेंकी, उसमें खजूर पाए, दो पत्तियां के बीच में अच्छे इतने सारे। वो तो खावे खजूर और कूदे, खावे खजूर और कूदे। अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया। अब वो खा पी लिया, थोड़ी देर पाछे बोला माँ अब कब करनी है नमाज। वो बोली डट जा, थोड़ी देर फिर बताऊंगी। तो उसको ऐसा चाव चढ़ गया, वो बैठा दे उसने, वो अपना एक दो नमाज के कुछ जो मंत्र से थे वह बता दिए और फिर वो अपना लगा रहता, वो अपना काम ले करने लग जाती और उलाने तो पीछा छूट गया। एक दिन वो माई, उसकी माता जी खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया कि आजा भाई उठ ले। अब वो तो बाट देखा था माँ कब कब उठ ले, वो फट दे उठ गए और देखा उठा के अपना खजूर खाता हुआ चल रहा। माँ के ध्यान को नहीं रहा रखना, वो खजूर खाता हुआ आया और फिर उसके ध्यान आ गई रे तेरे, मैंने तो यूं कह दिया उठ ले, खजूर रखना भूल गई। वो खजूर जो उसने तैयार कर रखे थे रखने के लिए वो माँ के पास रखे, वो खजूर खाता हुआ रहा है।
उसकी माता जी बोली, अरे शेख फरीद, तो ये खजूर कहाँ से लाया? कि माँ रोज देता अल्लाह मुझे, खावर कुदैन का रोज देता अल्लाह मुझे, रोज देता। उसके समस्या हो रही माता जी के, खजूर तो मैंने रखे को नहीं, अरे ये खा कहाँ से रहा है? बेटा सच्ची बता। पकड़ा उसको, अब बेटा सच्ची बता कर, अग आजा दिखाऊंगा, देख यहाँ रखे थे। एक खजूर वहां गिर भी गया था जल्दी में उसके पास चद्दर के नीचे, और वो खा रहा सामने। अब माई तो कलेजा पकड़ कर बैठ गई, क्यों बालक को ना इसके साथ तो अल्लाह विशेष रजा बख्श रहा है। और माई ने ये सोची थी कि आज इसको खजूर ना मिल ले तो ये कद्दे नहीं करे, फिर ईसा नकम्मा है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पहले से ही साथ रहता है। अपनी आत्माओं ऐसे ऐसे सुख भी उसको हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रेरणा परमात्मा में इतनी बढ़ती चली गई कि वो घर त्याग के और घर से निकल गया अल्लाह के प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकल गए तो आगे वो ऐसे ऐसे नकली संत काल के प्रेरित वो मिल गए। एक संत मिल गया तपस्वी, उसका आसपास बहुत बोलबाला था कि ऐसे महात्मा कदे देखे ना सुने, बड़े सिद्ध पुरुष है, वचन में शक्ति है, कई वर्षों तक खड़ा होकर के तप किया है, कहीं बैठकर तप किया है, बहुत अच्छे पुराने संत है। अब उनकी दंत कथा सुनकर शेख फरीद भी उसी का शिष्य हो गया, घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, कति शादी भी नहीं करवाई। शेख फरीद जी का जो गुरु था वो तपस्वी था, एक डेरा बना रखा था, उसमें 5-7 उनके शिष्य थे, परमानेंट रहते थे। अब कहते हैं परमात्मा पाने के लिए जो घर छोड़ कर भी आ गया और ये मान लिया कि इस गुरुजी से ही हमारा कल्याण होगा, तो उस गुरुजी को प्रसन्न रखना एक परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीर हरि जय रूठ जा और गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो जिनको परमात्मा चाहिए उन्होंने तो वो सारे ही क्रिया करनी होती है जिनसे भगवान मिले। तो उस शेख फरीद के ने तो ये पक्का ठान रखा था कि अभी हमने भगवान चाहिए, और गुरुजी की सेवा भी करना अति अनिवार्य है। तो गुरुजी की सेवा में भी वो तत्पर रहता था। कहने का भाव ये है कि वहां रहने वाले अन्य शिष्यों से वो शेख फरीद जी गुरु जी की अत्यधिक गुड बुक्स में था। तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे। तो अन्य चेले जो वहां रहते थे वो ईर्षा करने लग गए शेख फरीद तक कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं, और क्यों ना इसको गुरुजी के नजरों से गिरा दें एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है। तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो उन वर्षा के दिन थे, चौमासा होता ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावे थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शिष्य थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से, उन्होंने सोचा कि गुरुजी खाना खाते ही हुक्का पीते हैं, और उसमें इतना गुस्सा था उस तपस्वी संत में, खाना खाते आवाज लगाता था कि भाई हुक्का भर लाओ। अच्छा जी, हुक्का भरने चले जाते, और 5 मिनट तक तो वो नहीं बोलता था। 5 मिनट के बाद आवाज दूसरी देता था, अरे हुक्का नहीं लाए भरकर। जब उस दूसरी आवाज में आ गया तो ठीक सा, नहीं तो तीसरी आवाज भी लानी पड़ेगी। आते पहले तो बैंत मारा करता उसका, हुक्के में जब चलम रख देता चेला तो पहले उसका बैंत मारा करता।
और एक 10-15 दिन तक उसको सेवा से बर्खास्त कर देता था। इतना रुष्ट हो जाता था, नाराज हो जाता था उससे। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि क्या करते थे वो खाना खिलाने वाले, उधर से खाना खिलाने जाते उससे पहले हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार कर देते थे, उसमें लकड़ लगा कर तैयार कर देते थे। चूल्हे में कम होती तो और तैयारी कर देते थे, जला जलू कर वो पूरी तैयारी करके जाते थे कि रोटी खाते हुक्का पीवेंगे गुरुजी। तो शेख फरीद में अपना तैयारी पूरी थी, आग पूरी थी, उसको पता था और खाना खिलाने चले गए। पीछे से उनके दूसरे साथियों ने उस पर पानी के छिट्टे मार दिए, वह आग बुझा दी। ऐसे ढंग से बुझा दी जैसे वर्षा ऋतु के कारण ये अपने आप बंद होगी। अब शेख फरीद ने खाना खिलाकर अपनी मस्ती से आया तक अग्नि तैयार है, जाऊंगा भर लाऊंगा। उसने जाकर देखा अग्नि का एक पतंगा भी को नहीं, और सिरगा लू ठीक कर लू। उसने सोचा भाई आज तेरी बात बिगड़गी और गुरु जी तेरे से नाराज होंगे, समय पर जब हुक्का नहीं भरा जाता है और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी रुष्ट हो गए कि फूकूंगा इस जीवन का, क्या करूंगा इस मानव शरीर का। उसने इधर उधर देखा, कोई विकल्प नहीं देखा। देखा कि गांव से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था एक, जहां उनका डेरा था गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि वहां एक धुआं सा उठ रहा किसी घर में बाहर की तरफ। अब शेख फरीद हाथ में वो चलम ले रखी, चिमटा साथ में, और बहुत स्पीड से दौड़ दिया कि गुरुजी आवाज लगाओ, इतने लेकर वापस आ जाओ। वो गया घर में घुसा के माई की बेटी अग्नि दे दे थोड़ी सी, हमारे मैंने हुक्का भरना है। अब वह माई के कर थी, जैसे गिल्ला ईंधन था, वह अग्नि लगावे फू करे, वह फिर बुझ जा, आंखें में धुआं पड़ रहा, वह दुखी सी हो रही, लाल आंख हो रही। उसने गुस्से में आकर कहने लगी अग्नि लेनी है तो आंख फुड़वा ले, आग लेनी है तो आंख फुड़वा ले। जब मिल लगी अग्नि ने बोला माई कौन सी आंख फुड़वाऊं, अब कोई सी फोड़ ले। उसने क्या किया, चमटा देगा अपनी आंख में और वह आंख काट के ने बोला देख माई ले, ये आग दे दे जल्दी सी। अब माई ने देखा वो आंख में तो खून पड़ा और वो आंख काट के दर्दी कापण पे ढक्कन पे वह डर गई। अब इसके गुरु जी तो बहुत सिद्ध पुरुष है और उसने पता लग गया ना तेरे को श्राप देगा। ने बोला ले जा महाराज, वो सारी चूल्हे तो अग्नि बाहर निकाल दी, धर ले जल्दी सी। अब उसने क्या किया कि कपड़ा सा बांध लिया अपनी एक आंख के ऊपर के, जो से निकाल ली थी शेख फरीद ने, और धर के आग चलम पर डांक ठोक दी, फिर पूरी स्पीड तो बाज दिया। अब गुरुजी ने एक आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद उका ला भाई। तब वो शेख फरीद वापस आ रहा था, काफी दूर था, उसने सुनी को ना। अब गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, रे कित मर गया शेख तू। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। इन्नो कत्ते वो पहुंच गया टाइम पे, उका चलम धर दी। अका अच्छा भैया राख के लाग गया, अका आपकी रजा है दाता, दूमा दामा लाग गया। अब गुरुजी ने कोई मैं तो दिया तो बाट देखा था, हुक्का पीन दे सो जाया करता अपना। उसने पी का हुक्का तो सो गया, रात्रि होगी। अब उस माई ने सारी रात नींद नहीं आई, आखिर तो बात बिगड़गी है, रात में जाऊं क्यों करे, सुबह उठते जाऊंगी। उस आंख को लिए रख रखी, उस आंख उसमें एक ढक्कन के ऊपर बर्तन का ढक्कन होता था, जैसे कापण बोलिया कृष्ण। उस आंख ने लेकर सुबह सुबह वह माई डेरे में पहुंच गई। अरे बोली महाराज जी मैंने माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ कर दो। महाराज बोला भाई क्या गलती होगी बेटी। अगजी आपका बच्चा अग्नि लेने गया था हुक्का भरने के लिए, और मैं दुखी हो रही थी, आग जला नहीं थी, कभी बुझ जाती तो गिल्ला ईंधन था, मैं दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर ने कह दिया तू आंख फुड़वा ले। जब मैं लगी इतना आग, और वो गढ़ा पीछे पड़ गया, माई आग जरूर दे दे, माई आग दे दे।
मैंने उसको कह दिया तू आंख फुड़वा ले, वरना आंख फुड़वा का धुएं में आंख फूट गई मेरी, जब अग्नि बड़ी है। मैं दुखी हो रही थी, दुख में ये शब्द कह दिए आपके चेले ने, और आंख निकाल दी चिमटा मार के, महाराज जी और ये मैं आंख ये देख लो ये ले आई हूं। अब वो गुरुजी ने सोचा रहा कि की कहानी है भाई। उन आवाज दी रहा शेख फरीद को बुलाओ। शेख फरीद आ गया। हाँ गुरुजी। बेटा क्या बात थी? अगजी गिल्ला ईंधन था और ये आग बुझ गई यहाँ की, और आप रुष्ट हो गए तो मेरे इस जीवन का बनेगा कि मैंने तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मिला है, और आप रुष्ट हो गए मेरे तो मैं इस शरीर का क्या करूंगा। सीने से लगा लिया उस प्यारी आत्मा को उस संत ने अपने चेले को, और कहा बेटा खोल दे इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोल दिया तो आंख पूरी होगी उसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी, आंख नोकी होगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब विचार देखना कि जीव कैसे बचे इस काल के जालते। उस प्यारी आत्मा संत ने, उस गुरु जी ने, गुरु पद पे घर त्याग कौन करता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है, परमात्मा की चाह में घर से निकलता है, या घर पे रहते हुए साधना जो करता है, इधर भ्रमता भटकता है, परमात्मा के चाहने के लिए तीर्थों पर मंदिरों में कहीं जाता है, वो पुण्यात्मा ही होता है। पिछले संस्कार उसके अच्छे होते हैं, तो वही गुरु पद प्राप्त करता है। और फिर आगे हठ योग तो कुछ ऐसे जंतर मंत्र हैं सदग्रंथों के, उनके करने से उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से उसके पुण्य जाते हैं। अब उसने अपनी उस वचन से उसको आंख दे दी। अब वो भक्ति सत्य नहीं थी गुरु जी की, शेख फरीद जी के, उस गुरु जी की, तो अगले जन्म में उसकी आंख स्वयं खत्म होएगी, क्योंकि उसने अपने एक मनुष्य जीवन की आंख का दान कर दिया। एक आंख तो वो काना होगा किसी न किसी जन्म में। तो ऐसे जालिम काम है इस काल का। अब वो गुरुजी जब मृत्यु को प्राप्त होने लगा, सबको निर्देश दिया करता, बेटा ये साधना अंतिम सांस तक करना, घोर तपस्या करना, घोर तप करने से तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसा उसके पास साधन था वो अपने चेलों में दृढ़ कर रखा। अब शिष्यों ने भी ये फाइनल मान लिया था कि हमारे गुरुजी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आंख भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर इनकी सब बातों में दम है, सत्य है, सच्चाई है। तो इस दृष्टिकोण से सारे स्तब्ध थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए, अब शेख फरीद जी ने सोचा कि यहाँ ये लोग खेचातानी रखेंगे मेरे साथ, गुरुजी चले गए हैं, और तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा है हम थोड़ी दूरी पर उस आश्रम से 5-7 किलोमीटर जाकर वो तप करने लागे। अब 12 वर्ष तक उस शेख फरीद जी ने केवल 50 शेर अन्न खाया, 50 किलो 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो, ओए होए 50 किलो तो एक आदमी एक साल में छक्के भी को ना, 50 किलो में सारे साल में, यानी 1.25 मन अन्न फरीद ने खाया। किस लिए खाया? कि मेरा शरीर जीवित रहे थोड़ा बहुत, और मैं इतना घोर तप करूं। अब उसने खूब तपस्या की। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो क्या करने लगा? कुएं के साथ में एक वृक्ष था, कूप के साथ, उस वृक्ष की टहनी कुएं के ऊपर के गई हुई थी ऐसे। उसने उस वृक्ष की टहनी में रस्सा बांध के अपने पैरों का बांध लेता, और अन्न इसलिए कम खाता था कि मेरी इंद्रियां, मेरे विकार बकवाद ना कर दे, कहीं मेरे इस मार्ग में बाधा ना कर दे, इसलिए अन्न कमजोर ऐसा खाया करता कि बस ये सांस सांस आ जा और मन बकवाद ना करे, कोई मेरी क्रिया में भंग ना हो जा, कोई विकार ना कर बैठूं मैं। तो उसने क्या किया, शेख फरीद ने न सोचा, थोड़ा इसलिए आहार कम करता था, तो उल्टा लटक जाता था कुएं में, पैर बांध गए रस्से तक, और रस्से को थोड़ा लंबा लटका लेता था अपने हाथों तक, पैरों के बांध के, फिर उस रस्से को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर और उल्टा होकर के फिर लटक के ऊपर आ जाता था। ऐसे 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक गए साधना की। अब एक दिन वो बाहर बैठा था, जिसा भी अन्न उसने खाना था वो खा लिया,
और ऐसे निढाल बैठ गया और वो सोच रहा था कि भगवान परमात्मा कब दर्शन दोगे अल्लाह, ये खुदा शरीर तो अंत होने वाला है। इतना वीक हो गए वो कि शरीर पर केवल अस्थि पंजर हार्ड हार्ड दिखाई देते, जैसे कति कमजोर आदमी होया करे। अब शेख फरीद जी ने ऐसे विचार कर रहा था, लेटा हुआ था, ऊपर से काग आगे कौवे। उन्होंने देखा ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मांस तो है नहीं, हम खा लें। आंखें निकालने के लिए काग आगे माथे पर बैठ गए। तो उसने सोचा भी ये कौवे खाओगे तेरी आंख काट देंगे। वो कुएं में उल्टा लटक गया सहज सहज। तो कौवे वहां भी पहुंच गए। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें देखा कि तो बिल्कुल कंडम सा हो रहा है, तो फिर उस पर जा बैठे, उस रस्से पे। तो वो क्या बोला कि भाई कौवे, मेरी आंख छोड़ दियो, मेरे शरीर पर कई मांस शेष हो, तुम अपना पेट भर लो, खा लो तुम। और न्यू कह वो फूट फूट कर रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो कौवे भी उड़ गए, क्योंकि आदमी तो जीव है। शेख फरीद जी ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर आया था, परमात्मा अल्लाह मिला नहीं और शरीर अंत होने को आ चुका है, अब ये ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। इससे वो बहुत बुरी तरह रोने लग गया। हे परमात्मा, दया करो इस दास पे, दर्शन दो मुझ पापी को। ऐसे अधीन भाव से वो बहुत रोने लगा। उसी समय परमात्मा पहुंच गए, क्योंकि सभी आत्माएं उस अल्लाहु अकबर की हैं, अल्लाह कबीर जी की हैं, जो बनारस में दुल्हे का रूप धारण करके 120 वर्ष तक लीला करके गया। ये सभी आत्माएं उसी की हैं। वही अपनी आत्माओं के लिए भटक रहा है। काल ने हमारे साथ बहुत धोखा और जुल्म किया हुआ है, नरे नरे मजहब बना दिए और प्रत्येक को भ्रमित कर दिया, सच्चा ज्ञान छुपा दिया। अब परमात्मा आए, कुएं पर खड़े हुए और रस्सा पकड़कर उसको बाहर निकालने लगे। ऐसे जैसे पानी निकालते, बहुत गहरे होते थे कुएं उस समय, 200, 300, 300, 400, 400 फुट गहरे होते थे। नीचे को क्या करते थे, जैसे खेतों में पाली होते थे गवाले, ये पाली होते थे बकरी भेड़ चराने वाले, तो कुछ एक शरारती होया करते, वो पकड़ के उसका रस्सा और ऐसे घुमा देते थे, अल्हा देते थे। एक बाबा जी फूटे जा गए इधर उधर कुएं में लाग के, तो वो बेचारा अपना हाथ ऐसे कर लेता था, अपना सिर बचा लेता था। वो थोड़ी बहुत देर छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, कर लेते शरारत अपनी। तो शेख फरीद जी ने सोचा कि आज तो कोई घना शरारती आ गया और इसने मुझे बाहर ही निकाल लिया। पहले तो रस्से को हिला कर भाग जाते थे, थोड़ी देर इधर उधर हिलकर मैं सेट हो जाता था। तो जो ही परमात्मा ने ऐसे बाहर निकाला, उल्टा लटका लटका कहता शेख फरीद कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे वापस छोड़ दे, शरारत ना करे। साधु संतों के साथ शरारत नहीं करते, भगवान अल्लाह तुझे सजा दे देगा। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? वो कहने लगे कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, भगवान की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करूंगा, उसको दर्शन करूंगा, मालिक के दीदार करूंगा। तो परमात्मा बोले कि मैं हूं भगवान और मैं तेरे पास आ गया हूं। अब ये जो अज्ञान थ्योरी है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान जो है, ये फिर आगे अड़ जाता है, ढीठ बना दिया इसने हम उस अधूरे ज्ञान में। अब शेख फरीद ने क्या सुन रखा है मुसलमान धर्म के सभी संतों से कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ी देता है, वो कभी किसी ने उसके दर्शन नहीं होते। शेख फरीद जी ये शब्द बोला। परमात्मा बोले भले पुरुष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दीदार के लिए, दर्शन करने के लिए साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आपका सिद्धांत क्या है, आप बता क्या रहे हो और कर क्या रहे हो?
आप कह रहे हो भगवान निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है, और उसके पाने के लिए आप ये इतने डले ढोरा, इतनी साधना कठिन कर रहा है। न्यों तो सोच ले भले पुरुष, तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। ओ तेरा गजब भैयो, इतनी सी बात थी। अब शेख फरीद के मन के सारे सक्रिय सिद्धे हो गए, वो सारे लेंस सीधे हो गए कि जो उल्टी आंट पकड़े बैठा था उसने न्यों के न्यों चरण पकड़ दिए, उल्टे लटके लटके। ये सोच लिया कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। भाई सच्ची बात है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं और परमात्मा को निराकार बता रहे, दर्शन किए कराएंगे, डले डोन लग रहा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा, बच्चा भगवान मिलेगा उसके विधिवत एक विशेष विधि है, और ऐसे भूखा मरने से, हठ योग करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो पहले कुछ फल खा, आहार कर, थोड़ा खा ले, तुम तो बिल्कुल छोड़ दिया। 1.25 मन अन्न 12 वर्ष में क्या मायने रखता है। अब आहार कर और जैसे मैं बताऊं ऐसे भक्ति कर। तब उसने परमात्मा कबीर जी ने उनको उपदेश दिया। उस प्यारी आत्मा ने सच्चे दिल से उसकी श्रद्धा से मालिक की भक्ति की। तो फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने उसको कुरान शरीफ में बताया कि ऐसे ऐसे, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से 59 में, आपका कुरान शरीफ ज्ञानदाता किसी अन्य अपने से और सुपीरियर सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार परमात्मा अल्लाह के बारे में बता रहा है, और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर वो तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया, कोई बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएगा उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत मैं हूं। तो ये तो जचगी शेख फरीद कह के सचमुच, क्योंकि वो पढ़ा करते थे उनको, तो उसी समय नाम ले लिया। सब क्रियाएं जैसे परमात्मा ने बताई वैसे करने लगे। फिर उनको मोक्ष अधिकारी बनाया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संत के घर दूर हैं, संत का घर दूर है। और देखो शेख फरीद जी का पहले वाला गुरु कितना सिद्धि युक्त था, आंख भी ठीक कर दी। तो ऐसा चमत्कार देख के कौन हिल जाए। उस गुरु जी दो रहते ने सोचा ही तो भगवान उतरिया है, और वो था काल का दूत। काल से सिद्धियां साधना करके, हठ योग करके बैटरी चार्ज कर ली, और वहां उसको बांट बूट के अपना नाश कर लिया, अनुयायियों को भी भ्रमित कर गया। अब पुण्यात्माओं, आप कितनी पुण्यात्मा हो, उस एक एक प्यारी आत्मा को सच्चा मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा ने किस किस प्रकार खाड़े करने पड़े। उन्होंने सारे डले डोलिए जो परमात्मा उनके पास गए, उनको वही रास्ता बता जो आज दास आपको बता रहा है। आप कितनी पुण्यात्मा हो कि उनसे, उन संतों से भी आप अधिक पुण्यात्मा हो जो आपको आज सहज में भगवान मिल रहा है।